बीजेपी प्लस उसने बढ़त बना रखी है। और यहां पर महाविकास आघाड़ी की फिलहाल गाड़ी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर महाविकास आघाड़ी 50 सीटों पर बढ़त जो है बना रखी है। अब देखना होगा कि अभी ये शुरुआती रुझान है, अभी कुछ भी कर सकते हैं। और रुझानों में अगर कोई सरकार बना ले तो जरूरी नहीं वो रिजल्ट में तब्दील भी हो जाए। तो बारामती से अजीत पवार आगे हो गए हैं। लगातार हम आपको बारामती का बता रहे थे, क्योंकि बारामती में वो चेहरा है जो कह सकते हैं एनसीपी के मुखिया हैं। तो कुल मिलाकर अजीत पवार अभी अपनी सीट से शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे थे, लेकिन अब खबर आ रही है, जानकारी मिल रही है कि बारामती विधानसभा सीट से अजीत पवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। उनके जो भतीजे हैं योगेंद्र पवार वो पीछे हो गए हैं। शरद पवार के पोते हैं योगेंद्र पवार, वो पीछे हो गए हैं। शुरुआती रुझानों में उन्होंने चाचा को पीछे छोड़ दिया था। यहां पर चाचा भतीजे की जबरदस्त तरीके की लड़ाई है और देखिए अजीत पवार अब जो है वो आगे चल रहे हैं। लगातार हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। तो इस वक्त बीजेपी प्लस 77 पर है। महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके की बढ़त बना रखी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 50 सीटों पर बढ़त बना रखी है। अजीत पवार अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, ये लगातार जानकारी महाराष्ट्र से आ रही है। दूसरी तरफ वायनाड में देखिए प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। और इधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो करहल सीट से जो तेज प्रताप यादव है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उपचुनाव वहां पर हुआ है, वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। करहल से अखिलेश यादव विधायक थे, लोकसभा में एंट्री होने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दिया था। और अब देखिए एकनाथ शिंदे भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। तो महाराष्ट्र में बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो फिलहाल अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। रोहित पवार जो है वो भी आगे चल रहे हैं। और बड़ी चीज, नाना पटोले अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। साकोली विधानसभा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले इस वक्त जो है वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में शुरुआती रुझानों में महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी प्लस यानी महायुति 77 सीटों पर बढ़त बना रखी है। 133 सीटों के रुझान हमारे सामने आ गए हैं। और देखिए 145 सीट पर बहुमत मिलता है महाराष्ट्र में। 77 पर महायुति इस वक्त बढ़त बना रखी है। तो झारखंड में अगर नजर हम डालें तो यहाँ पर देखिए 81 में 42 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो जबरदस्त तरीके की बढ़त बना रखी है, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है। यहाँ पर टक्कर देती आ रही है भारतीय जनता पार्टी। लगातार हम आपको पल पल की जानकारी साझा कर रहे हैं, किस तरीके के चुनावी परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि वायनाड में प्रियंका गांधी क्या कुछ कमाल कर दिखा पाती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी की किस्मत का फैसला आज होना है। और कह सकते हैं सक्रिय राजनीति में आज से उनकी एंट्री हो जाएगी अगर जीत जाती हैं चुनाव। तो देखिए प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी रण में उतरी हैं। तो बाय पोल में उन्होंने जो है कह सकते हैं शुरुआत की है। और देखते हैं जीत हासिल होती है या फिर नहीं। फिलहाल शुरुआती रुझानों की बात करें तो यहाँ पर देखिए वायनाड में जो है प्रियंका गांधी इस वक्त आगे चल रही हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं प्रियंका गांधी, वो अपनी सीट से आगे इस वक्त चल रही हैं। बरली से आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। बरली से शिवसेना उद्धव गुट के प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं। और देखिए एनसीपी शरद पवार की पार्टी से जो इस्लामपुर से प्रत्याशी हैं जयंत पाटिल, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त आगे चल रहे हैं। झारखंड से हम आपको बता रहे हैं हेमंत सोरेन बरहेट सीट से आगे चल रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो इस वक्त अपनी सीट यानी कि बरहेट से आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बारामती से अजीत पवार, वायनाड से प्रियंका गांधी, झारखंड में बरहेट से हेमंत सोरेन, तमाम ऐसे प्रत्याशी जो हैं इंडिया गठबंधन के वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। माहिम से जो एमएनएस के प्रत्याशी हैं राज ठाकरे के बेटे, वो आगे चल रहे हैं। बांद्रा ईस्ट से जीशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी के बेटे, वो आगे चल रहे हैं। वो बाबा सिद्दीकी जिनकी अभी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और उनके जो बेटे हैं जीशान सिद्दीकी, वो अपनी सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो लगातार शुरुआती रुझानों में महाराष्ट्र में एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है। ये जानकारी हम आप तक लगातार साझा कर रहे हैं। और शाम तक देखना होगा कि किस तरीके से जो है जानकारी निकल कर सामने आता है, कौन सरकार वहां पर बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पल पल की जानकारी जो है वो निकल कर सामने आ रही है, किस तरीके से बारामती से अजीत पवार, या फिर झारखंड की बात करें तो वहां से बरहेट से हेमंत सोरेन, वायनाड से प्रियंका गांधी, या फिर बांद्रा ईस्ट से बात करें तो वहां से जीशान सिद्दीकी जो एनसीपी के कैंडिडेट हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। माहिम से जो है राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।